अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं लड़की। तुमने हमसे जिंदगी की पनाह मांगी, अब तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत हमारा फर्ज है। आप बेखौफ होकर बताओ कि तुम किस मुश्किल में हो और कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें इस तरह की जिंदगी जीने में मजबूर कर दिया। शहजादी मेहरंगेज। शहजादी मेहरंगेज? हाँ, शहजादी मेहरंगेज। उसी की वजह से मैं भूख की प्यासी इन जंगलों में भटक रही हूँ। उसके सिपाही आदमखोर शेर की तरह मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। आखिर क्यों? तुम्हारा कसूर क्या है? क्यों इंसानियत पे बेगुनाह मासूमों अपना जुल्म ढाए? मुझे जुल्म से बचा लीजिए मेरे आका, मुझे बचा लीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपने वतन वापस जाना चाहती हूँ। वतन? कहाँ है तुम्हारा वतन? कोहेकाफ। कोहेकाफ? कोहेकाफ तो बहुत अजीब और गरीब मुल्क है, जहाँ पहुंचना इंसान की बस की बात नहीं। फिर तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? मुझे मेरी मजबूरी यहाँ लाई है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं अपनी खुशी से नहीं, मजबूर होकर यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरा भाई मेहरंगेज की कैद में है। मेहरंगेज की कैद में है? क्यों गिरफ्तार किया उसने तुम्हारे भाई को? चाहती क्या वो उससे? वो गुल सनोबर की दास्ताने मोहब्बत मालूम करना चाहता है। आखिर क्या है गुल सनोबर की दास्ताने मोहब्बत जिसने मेहरंगेज को वैसी दिल बना दिया? क्यों उसने इस दास्तान के लिए इंसानियत का कत्ल करके खून की नदियां बहा दी? ये तो मैं भी नहीं जानती कि पूरी दास्तान क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता है, सनोबर एक रात भाई की तलाश में आया था। भाई की तलाश में आया था? किस लिए? किस लिए ये मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ? लेकिन सनोबर के वहां आने से पहले ही भाई कोहेकाफ से फरार हो चुका था। फरार हो चुका था? हाँ, और उसके ना मिलने पर उन लोगों ने मेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। मेरे माँ बाप मार दिए गए और मुझे अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आना पड़ा। इसका मतलब ये कि तुम्हारा भाई गुल सनोबर की दास्तान का कोई ऐसा राज जानता है जिसकी वजह से सनोबर तुम्हारे भाई का दुश्मन हो गया है। पता नहीं क्या राज है वो, क्यों सनोबर मेरे भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, जबकि आज अगर गुल जिंदा है तो मेरे भाई की वजह से। मेरे भाई ने उसकी जान बचाई है। गुल आज तुम्हारे भाई की वजह से जिंदा है? ये दास्तान वाकई बहुत हैरत अंगेज है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं गुल सनोबर की दास्तान पे पड़े हर एक राज का पर्दाफाश कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरे भाई तक पहुंचना होगा। इसका मतलब तुम्हारा भाई गुल सनोबर की पूरी दास्तान जानता है? हाँ, वो पूरी दास्तान जानता है, लेकिन मुझे डर है कहीं मेहरंगेज दास्तान जानने की जिद में उसे मार न डाले। ऐसा हरगिज ना होगा। अब उसका जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच चुका है और उसका इंजाम हमारे हाथों की मौत। हमें मेहरंगेज से दो इंतकाम लेने हैं, एक तुम्हारा, दूसरा जहांगीर शाह का। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई को ले जाओ। क्या आप वाकई मुझे मेरे भाई से मिला देंगे? जरूर। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द तुर्किस्तान पहुंचना होगा और वहां पहुंचने का रास्ता मैं बताऊंगी। लेकिन मैं आपके साथ वहां आ नहीं सकती, क्योंकि मेहरंगेज वैश्य दरिंदों की तरह मुझे तलाश कर रही है। के सामने गूंगे पत्थर भी बोलने लगते हैं नादान। तुम तो फिर भी इंसान हो। इन दोनों को बाहर निकाला जाए जो हमारी कैद से भाग गए थे।
की आखिरी तह में भी छुप जाते तो भी हम तुम्हें तलाश कर लेते। जब तक तुम हमें गुल सनोवर की पूरी दास्तान नहीं सुनाओगे तो मैं तुम्हारी मौत भी महर अंगेज के हाथों से आजाद नहीं कर सकती। ये तुम्हारी भूल है शहजादी महर अंगेज। तुम्हारा जुल्म हमारे जिस्म को शल्य कर सकता है मगर हमारी जुबान नहीं खुलवा सकता, कभी नहीं। जुबान कैसे खुलेगी ये महर अंगेज अच्छी तरह जानती है। फिलहाल तुम्हारा साथी हमें गुल सनोवर की आधी दास्तां सुना चुका है। इसके आगे की दास्तां तुम हमें सुनाओगे क्योंकि तुम्हारा साथी हमें बता चुका है कि इसके आगे की कहानी तुम अच्छी तरह जानते हो। गुल सनोवर की मोहब्बत का राज हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है शहजादी महरंगेज। हम अपनी जान दे देंगे मगर अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। गुल सनोवर की दास्तां का राज हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका है। तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कि हमारा जुनून अपनी हद से गुजर जाए, बताओ क्या है गुल सनोवर की दास्तां का राज? बताओ हमें। जिस राज ने हमें दीवाना बना दिया, हमें पागल कर दिया, एक शहजादी से हमें जल्लाद बना दिया। कितने ही बेगुनाह शहजादों की गर्दन काटकर हमने अपने महल की कंगूरों पर लटका दी। हमने एक एक से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी हुकूमत, अपना ताजो तख्त छोड़ दिया। और तुम कह रहे हो कि तुम हमें गुल सनोवर की दास्तां नहीं सुनाओगे? सुनो, हमें सुनो, हमें गुल सनोवर की पूरी दास्तां सुननी है। सुनो। शहजादी आलम, चिल्लाइए नहीं, गला खामोश है। अब हमारा सब्र टूट चुका है। हम जानते हैं तुम हमें ऐसे नहीं बताओगे। ये लड़की जो तुम्हारी मोहब्बत है, जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, हम जानते हैं कि तुम इसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते क्योंकि ये तुम्हारे दिल की धड़कन है। कासिम, अपने कोड़े से इस लड़की की खाल उधेड़ दो। तुम्हारा जुल्म मेरे सब्र का इम्तिहान है शहजादी। तुम जितना जुल्म करोगी मेरा हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा। मुलाइजा, होशियार। बादशाह हिंदुस्तान शहंशाह शमशाद लालपुर दरबार शाही में तशरीफ ला रहे हैं। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, शहजादे के न मिलने पर सूबेदारों के अफसोस में डूबे हुए पैगाम आए हैं जहां पनाह। उन तमाम सूबेदारों को उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाए जो शहजादे को तलाश नहीं कर पाए। उन्हें कोई हक नहीं सूबेदारी निभाने का जब तक ये भी पता नहीं लगा सके शहजादा आखिर है तो कहां है। समंदर की तूफानी मौजों पर रुख मोड़ने वाले हमारे सिपहसालार आज इस तरह हमारे सामने अपनी गर्दन झुकाए क्यों खड़े हैं? मैदान जंग में तोपों का मुंह लटने वाले हमारे जाबाज इस तरह हमारे सामने शर्मिंदा क्यों है? जाओ और अपनी तलवारें पिघलाकर चूड़ियां बना लो और पहन लो अपनी कलाइयों में। हमें कोई अफसोस नहीं होगा कि तुम हमारे शहजादे को ढूंढने में नाकामयाब हुए। हम नाकाम नहीं हुए जापना, शहजादे की तलाश मुसलसल जारी है। तलाश? कैसी तलाश? तुम अब तक अपने शहजादे का सुराग नहीं लगा सके। वो आखिर है तो कहां है? हमने हिंदुस्तान की तमाम सरहदों पर पहरे बिठा दिए हैं लेकिन शहजादे का कहीं पता नहीं चला। हमें लगता है शहजादा हिंदुस्तान में है ही नहीं। अगर वो हिंदुस्तान में नहीं है तो फिर वो कहां है?
मुलाकात की आखिरी मंजिल है मेरे आका। इसके आगे जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता। तुम यही मेरा इंतजार करना। और हाँ, सेहराई डाकुओं से जरा होशियार रहना। सहराई डाकुओं से मुझे इतना खौफ नहीं है जितना मेहरंगेज से है। अब तुम्हें मेहरंगेज से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसकी हस्ती मिटा कर रख दूंगा। उसे तमाम बेगुनाहों के गर्दनों का हिसाब देना होगा। अगर वो मेरे सामने आ गई, मैं उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे सिर्फ तुर्किस्तान पहुंचने दो। वो देखिए जो पहाड़ियां दिख रही है, उन पहाड़ियों को पार करते ही तुर्किस्तान की हद शुरू होती है। शुक्रिया अजरा, अलविदा, खुदा हाफिज। की इन ठंडी पहाड़ियों में ये शोला बदन कौन है? ए लड़की, पलटने की गुस्ताखी मत करना, वरना मेरा ये नेजा तेरे सीने के आर पार हो जाएगा। नाम क्या है काफिर हसीना? किस कबीले की है तू? कहां से आ रही है? जवाब क्यों नहीं देती? हमने क्या पूछा है? खामोश क्यों है? और कहां से आ रही है तू? तुर्किस्तान से आई हूं मैं। तुर्किस्तान से? हाँ। तुर्किस्तानी लड़की और इस हालत में? तू तुर्किस्तानी लड़की नहीं हो सकती। सच बता दे कौन है? मैं तुर्किस्तान से आई हूँ, मगर वहां की नहीं हूँ। कहां से आई है? कोहेकाफ से। कोहेकाफ से? इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि तेरे बदन में इतनी ताकत क्यों है। वाह, क्या खूबसूरती पाई है तूने। क्या नाम है तेरा? अजरा। अच्छा नाम है। जरगाम है नाम मेरा। लुटेरा हूं, मुसाफिरों को लूटना मेरा काम है, मगर आज मैं खुद लुट गया। एक हसीना के हाथों दिन के उजाले में एक लुटेरा लुट गया। मगर एक बात बता कि तू कोहेकाफ से यहां कैसे पहुंची? अपने भाई की तलाश में। कहां है तेरा भाई? वो मेहरंगेज की कैद में है। मेहरंगेज की कैद में? यानी कि तुर्किस्तान की शहजादी मेहरंगेज? हाँ, वही मेहरंगेज, उसी की कैद में है मेरा भाई। क्यों? क्या चाहती हो? वो गुल सनोबर की दास्ताने मोहब्बत जानना चाहती है, इसलिए उसने मेरे भाई और 2 साथियों को कैद कर रखा है। आखिर गुल सनोबर की दास्तान का राज क्या है? और मेहरंगेज इस दास्तान को जानने के लिए इतनी जुनूनी क्यों है? मुझे नहीं पता, मगर मेहरंगेज किसी भी कीमत पर वो दास्तान जानना ही चाहती है। इस राज को तुम्हारे
भाई के अलावा और भी कुछ जानता है? नहीं, कोई नहीं जानता। तो फिर नहीं, मैं भी नहीं। मगर जब मुझे पता चला कि मेहरंगेज ने मेरे भाई को और 2 साथियों को कैदी बना के रखा है, तो मैं उन्हें फरार करवाने यहाँ आई थी, मगर मैं उन तक पहुंच नहीं सकी। अब पता नहीं मेरा भाई उसकी कैद में है भी या फरार हो चुका है। like and subscribe our DigiTube.